तो प्रश्न नंबर 720, माध्यमिका दर्शन का प्रणेता था पार्श्वनाथ, भद्रबाहु, शीलभद्र, नागार्जुन। तो माध्यमिका दर्शन का प्रणेता था वह था आपका नंबर डी, नागार्जुन। अगला प्रश्न है 721, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो नंबर 1 सूची, नंबर 2 सूची। तो जन्म से क्या संबंधित है, प्रथम प्रवचन को क्या संबंधित किया गया है, महाबोधि से क्या संबंध है और त्याग से क्या संबंध है। ये आपके प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं, तो आपको बताना है किससे क्या संबंध है। तो 721 का ऑप्शन है आपका नंबर डी। तो जन्म को किससे दर्शाया गया है, वो दर्शाया गया है आपका कमल से। तो 1 का 4। प्रथम प्रवचन, तो प्रथम प्रवचन क्या है आपका, धर्म चक्र से दर्शाया गया है। महाबोधि, महाबोधि क्या है आपका, बोधि वृक्ष है आपका। और त्याग का क्या है आपका, घोड़ा। तो आइए एक बार और देखते हैं अपन। तो जन्म किससे दर्शाया गया है, जन्म दर्शाया गया है कमल से। और प्रथम प्रवचन धर्म चक्र से दर्शाया गया है। प्रथम प्रवचन का प्रतीक क्या है, धर्म चक्र। और महाबोधि का प्रतीक है आपका बोधि वृक्ष। और त्याग का प्रतीक है आपका घोड़ा। तो आपका ऑप्शन होगा डी। अगला प्रश्न है 722, बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है। सैद्धांतिक, सर्वास्तिक, वैभाषिक, शून्यवादी। तो बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है। तो वह दी गई है आपकी नंबर बी। तो वह दी गई आपकी नंबर बी, कौन, सर्वास्तिक। तो बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है, तो सर्वास्तिक को दी गई है। अगला प्रश्न है 723, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। कथन ए, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कारण आर, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो कूट बताना है कि आपको इसमें सही है इसमें। तो नंबर ए एवं आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नंबर बी, ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। सी क्या है, ए सही है परंतु आर गलत है। डी क्या है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो क्या है, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। तो एक क्या था, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। क्या ये सही है, तो ये आपका सही है। नंबर आर, कारण महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। तो ये भी बात सही है आपकी। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा ए एवं आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो इससे कोई इसका संबंध नहीं है, लेकिन कथन दोनों आपके कथन कारण सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा ए। अगला प्रश्न है आपका 724, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी। हीनयान, थेरवाद, वज्रयान, तंत्रयान। तो सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावी थी, वह थी आपकी नंबर बी, थेरवाद। तो थेरवाद क्या थी, सुल्तानी युग में बौद्धों की सर्वाधिक प्रभावशाली थी शाखा। अगला प्रश्न है 725, निम्न में कौन एक बौद्ध शाखा इस धर्म का प्रचार भारतीय सीमा से बाहर करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी था। वज्रयान, विरजयान, महायान, हीनयान। तो 725 का प्रश्न क्या है आपका, निम्न में कौन एक बौद्ध शाखा इस धर्म का प्रचार भारतीय सीमा से बाहर करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी था। तो वह कौन सी शाखा थी, वह थी आपकी महायान शाखा। अगला प्रश्न है 726, भगवान बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथियों के निर्धारण में किस परंपरा का अधिक महत्व है। चीनी परंपरा, कैंटन, सिंगली परंपरा को महावंश और दीपवंश, भारतीय बौद्ध साहित्य, अवदान साहित्य, तिब्बती परंपरा, इतिहासकार तारानाथ। तो भगवान बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथियों के निर्धारण में किस परंपरा का अधिक महत्व है, तो वह है आपका नंबर बी, सिंगली परंपरा,
महावंश और दीपवंश के अनुसार। क्या है? भगवान बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथियों के निर्धारण में अधिक महत्व है। किसका है? सिंगली परंपरा का। और इसमें कौन कौन से ग्रंथ हैं? महावंश और दीपवंश। अगला प्रश्न है 727, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए। कथन ए, बुद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांतों में विश्वास नहीं करते थे। कारण आर, बुद्ध ने नित्य आत्मा में अस्तित्व संबंधी विचार को अस्वीकार कर दिया था। नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। बी, ए और आर दोनों सत्य हैं तथा ए की सही व्याख्या आर है। सी क्या है? ए सही है किंतु आर गलत है। डी क्या है? ए गलत है किंतु आर सही है। तो निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए। कथन, बुद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांतों में विश्वास नहीं करते थे और कारण, बुद्ध ने नित्य आत्मा में अस्तित्व संबंधी विचार को अस्वीकार कर दिया था। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा डी, ए गलत है किंतु आर सही है। तो क्या है? बुद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे? नहीं, बिल्कुल करते थे। नंबर बी, बुद्ध ने नित्य आत्मा में अस्तित्व संबंधी विचार को अस्वीकार कर दिया था। ये बात सही है। तो आपका कारण सही है किंतु कथन गलत है। अगला प्रश्न है 728, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, सर्वाधिक वर्षा बासों में गौतम बुद्ध श्रावस्ती में रहे। कारण आर, श्रावस्ती के राजा प्रसेनजित गौतम बुद्ध की आय के थे। कूट ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। बी, ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। सी, ए सही है किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है किंतु आर सही है। तो निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए कि नीचे कूट से कौन कौन से आपके सही हैं। तो कथन आपका सही है, तो कथन भी आपका सही है, कारण भी सही है। तो सर्वाधिक वर्षा बासों में गौतम बुद्ध श्रावस्ती में रहे थे। तो सर्वाधिक वर्षों में, ठीक है, तो गौतम बुद्ध कहाँ रहे थे? श्रावस्ती में रहे थे। ये बात सही है। नंबर 2, कारण श्रावस्ती के राजा प्रसेनजित गौतम बुद्ध की आय के थे। ये बात भी आपकी सही है, लेकिन इस दूसरे का संबंध नहीं है। जैसे कि ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए की व्याख्या आर से नहीं है कि सर्वाधिक वर्षों में गौतम कहाँ रहते? श्रावस्ती में। लेकिन कारण क्या था? श्रावस्ती के राजा प्रसेनजित गौतम बुद्ध की आय के थे। तो इससे इसका कोई संबंध नहीं है। कथन और कारण दोनों सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका 729, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? कोलिय रामग्राम, शाक्य कपिलवस्तु, कालाम अल्लकप, मल्ल कुशीनगर। तो निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं है? आपका नंबर है सी, कालाम अल्लकप। लेकिन कोलिय रामग्राम से संबंधित है। शाक्य कहाँ के थे? कपिलवस्तु से, ये भी संबंधित हैं। मल्ल आपके कहाँ पे थे? कुशीनगर में। लेकिन कालाम अल्लकप में नहीं थे। तो कोलिय रामग्राम में थे, शाक्य आपके कपिलवस्तु में थे और मल्ल आपके कुशीनगर में थे। तो ये आपके जनपद हैं और ये आपके गोत्र हैं, ठीक है। तो कोली वंश कहाँ संबंधित है? रामग्राम से। शाक्य वंश कहाँ संबंधित है? कपिलवस्तु से। और मल्ल वंश कहाँ संबंधित है? कुशीनगर से। तो आपका सी ऑप्शन सही है, इसमें ये मिलान सही नहीं है। अगला प्रश्न है 730, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 एवं 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेलन करना है। जन्म कहाँ हुआ था? ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? और निर्धन कहाँ हुआ था? तो ये आपको बताना है 730 में किसका किससे संबंध है। तो आइए देखते हैं। जन्म हुआ था उनका कहाँ? लुम्बिनी में। तो लुम्बिनी कहाँ है? आपके नेपाल में, तराई प्रदेश में। तो नेपाल के तराई प्रदेश में आपका लुम्बिनी है। तो जन्म हुआ था आपका लुम्बिनी में। 1 का 3। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ज्ञान प्राप्ति हुई थी आपकी बोधगया में। बोधगया कहाँ है आज के स्थान में? बिहार में। तो ठीक है, तो कहाँ हुई थी? आपके पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था बोध ज्ञान प्राप्ति, ठीक है जी।
तो तीसरा क्या है आपका प्रथम प्रवचन। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था, तो बुद्ध ने दिया था सारनाथ में। तो सारनाथ में प्रथम प्रवचन दिया था, जिसको क्या कहा गया, जिसको कहा गया धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है। और निधन हुआ था कुशीनगर में। तो कुशीनगर में किसकी राजधानी थी, वो मल्लों की राजधानी थी। यहाँ पे क्या है, एक चुनंद नाम का व्यक्ति क्या करता है, महात्मा बुद्ध को खाने के लिए कुछ भोजन देता है, जिसमें क्या देता है, सूअर का मांस। तो उससे बुद्ध को क्या हो जाता है, उससे हो जाता है उनको अतिसार रोग। तो अतिसार रोग के कारण कुछ ही दिनों में उनको स्वर्गवास उनका हो जाता है, जिसको क्या कहा गया है, उसको कहा गया है महापरिनिर्वाण। तो आपका मिलान सही है, नंबर 1 इसमें लिख लेना सी। क्या है उसमें, उसमें आपका 3, 2, 1, 4। तो 1 का है आपका 3, 2 का है 2 हैं, और 3 का है आपका 1, और 4 का है आपका निधन कुशीनगर में 4 ही में हुआ था। तो ये आपका सही, तो ये आपका ये वाला भी सी सही है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। डी, जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं, किसमें करते हैं, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। तो ये दोनों धर्म मानते हैं आपके कर्म और पुनर्जन्म को। कर्म को ही महत्ता प्राप्त की गई है और पुनर्जन्म को ही महत्ता प्राप्त की गई है, यानी दोनों ही होती है। कर्म के द्वारा भी होता है और पुनर्जन्म भी मनुष्य का होता है। तो बौद्ध तथा जैनों में दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म में। अगला प्रश्न है 732। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है कौशाम्बी, सारनाथ, कुशीनगर, देवीपाटन। तो उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, तो वो है आपके नंबर ए कौशाम्बी। तो उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, वो है आपकी कौशाम्बी। अगला प्रश्न है 733। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में कौन सी समानता नहीं है। स्त्रियों का संघ में प्रवेश, अहिंसा, वैश्य वर्ग का समर्थन, कठोर तप में विश्वास। तो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में कौन सी समानता नहीं है, तो वो नहीं है कठोर तप में विश्वास। जैसा कि जैन धर्म कठोर तप में विश्वास करता है, वो जैन साधु अपने आप को कष्टमय जीवन जीते हैं। जब वो भिक्षु बन जाते हैं, कौन, जैन समुदाय के वे, तो वे क्या करते, अपने आप को कष्ट में ज़्यादा रखते हैं, अपने शरीर को कष्ट ज़्यादा देते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। बौद्ध धर्म में शरीर को कष्ट की बात नहीं कही गई है, उनका सीधा साधा सा सरल नियम है, ठीक है। तो इनमें कठोर तप एवं विश्वास का समानता नहीं है। लेकिन स्त्रियों का संग में प्रवेश दोनों में है, अहिंसा दोनों में रखी गई है, वैश्य वर्ग का समर्थन दोनों के लिए है, लेकिन कठोर तप में विश्वास ये दोनों के लिए नहीं है। अगला प्रश्न है 734। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। निम्न कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। केवल 2 और 3, केवल 1, केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ये से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। तो वो कौन कौन से विद्यमान थे, वो थे आपके नंबर 2 और 3। वेद प्रमाण के प्रति आस्था थी और कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध था। तप और भोग का अति का परिहार, इससे कोई वो नहीं है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के समान रूप में विद्यमान थे। तो वे सही थे। वेद प्रमाण के प्रति आस्था थी और कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध था। लेकिन तप और भोग की अति का परिहार ये सिर्फ किस में था, ये आपका जैन धर्म में था, ये बौद्ध में नहीं था। तो आपका ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न है 735। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। वेदों की प्रति उदासीनता, अहिंसा, आत्मदमन, रीति एवं रिवाजों की अस्वीकृति। तो 735 प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। तो वो समान नहीं है आपके सी आत्मदमन। तो वेदों के प्रति उदासीनता थी दोनों में, अहिंसा भी थी, रीति एवं रिवाजों की अस्वीकृति भी थी। लेकिन आत्मदमन की बात जैन धर्म में ज़्यादा है, लेकिन बौद्ध धर्म में इनकी सरलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा सी।
बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, तो वो है आपका आत्मदमन, सी। अगला प्रश्न है 736, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? बौद्ध धर्म ने, जैन धर्म ने, आजीविका ने, वैदिक धर्म ने। तो देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? वो रखी थी आपकी बौद्ध धर्म ने। तो सर्वप्रथम मानव की जो मूर्ति पूजी गई है वो किस धर्म की है? वो है आपकी बौद्ध धर्म की। तो देश में निम्न किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? वो रखी थी बौद्ध धर्म ने। अगला प्रश्न है 737, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था हाथी दांत के काम हेतु, हिंदू मंदिर के कारण, स्वर्ण सिक्कों के टंकण हेतु, बुद्ध प्रतिमा के लिए। तो 737 प्रश्न क्या है? पाकिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था, वो किससे संबंधित था? वो था आपका नंबर डी, बुद्ध प्रतिमा के लिए। तो हाथी दांत के काम हेतु ये प्रसिद्ध नहीं था, ना तो हिंदू मंदिर के कारण, ना स्वर्ण सिक्कों के टंकण हेतु, ये था बुद्ध प्रतिमा के लिए। तो पाकिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। अगला प्रश्न है 738, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा सुस्त दिखाई गई है। प्रश्न क्या है आपका 738? वो है 738, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? नंबर ए, भार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। नंबर बी, भार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से भार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। सी, बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण करना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अंततः जीवन संक्रमणशील है। डी, इन संदर्भों में दोनों ही कथन बी एवं सही ए सही है। तो 738 का प्रश्न आपका है वो आपका नंबर ए। प्रश्न क्या है? भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? यह भार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी स्वच्छता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। तो ये आपका 738 का ऑप्शन है ए। अगला प्रश्न है 739, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया था वह थी विष्णु की, ब्रह्मा की, बुद्ध की, शिव की। तो भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा की गई थी वह थी आपकी बुद्ध की, सी। अगला प्रश्न है 740, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्जन्म का विश्वास स्वीकृत है? हिंदू धर्म एवं जैन धर्म, केवल हिंदू धर्म, बौद्ध एवं जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। तो प्रश्न क्या है 740, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्जन्म का विश्वास स्वीकृत है? तो है आपका नंबर डी, हिंदू धर्म में भी पुनर्जन्म का महत्व बताया गया है, बौद्ध धर्म में भी है और जैन धर्म में भी है। तो पुनर्जन्म का विश्वास किस किस में है? हिंदू धर्म में है, बौद्ध धर्म में है एवं जैन धर्म में है। अगला प्रश्न है आपका 741, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ है? तो वह आपके कनिष्क में, अशोक में। अगला प्रश्न है आपका सी, बुद्ध, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य के, डी, हर्ष के। तो प्रश्न आपका क्या है 741, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ है? तो वह प्राप्त हुआ है नंबर ए, कनिष्क में। तो कनिष्क राजा में क्या कहा था? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ है, तो वो राजा का युग था कनिष्क का। अगला प्रश्न है 742, स्तूप एवं चैत्य निर्माण के निर्देश तथा इनमें स्थापित करने के लिए बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद विवरण सर्वप्रथम मिलता है मध्यम निकाय में, मिलिंदपनय में, महापरिनिर्वाण में सूत्र में, ज्ञान प्रस्थान सूत्र में। तो स्तूप एवं चैत्य निर्माण के निर्देश तथा इनमें स्थापित करने के लिए बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद का विवरण सर्वप्रथम मिलता है, तो वह मिलता है आपका नंबर सी, महापरिनिर्वाण सूत्र में। तो प्रश्न क्या है 742, स्तूप एवं चैत्य निर्माण के निर्देश तथा इनमें स्थापित करने के लिए बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद का विवरण सर्वप्रथम मिलता है, वह सी मिलता है महापरिनिर्वाण सूत्र में। अगला प्रश्न है 743, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है गुप्त काल से, कुषाण काल से, नंबर सी वर्धन काल से, नंबर डी राजपूत काल से। तो भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है, वह किससे संबंधित है? वह आपकी नंबर ए गुप्त काल से। तो भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है आपकी गुप्त काल से।
अगला प्रश्न है 744, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है? कुषाण काल में, गुप्त काल में, मौर्य काल में, गुप्तोत्तर काल में। तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है? वह बनाई गई है आपके नंबर ए, कुषाण काल में। तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई है? वो बनाई गई है आपकी कुषाण काल में। अगला प्रश्न है 745, निम्नलिखित स्थलों में कहाँ मनुष्य रूप में बुद्ध के प्रथम अंकन का मूर्ति साक्ष्य प्राप्त हुआ है? मथुरा, भरहुत, सांची, अमरावती। तो निम्नलिखित स्थलों में कहाँ मनुष्य रूप में बुद्ध के प्रथम अंकन का मूर्ति साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो वह प्राप्त हुआ है आपका नंबर ए, मथुरा में। अगला प्रश्न है 746, निम्नलिखित पदों में से किनका अभिप्राय विभिन्न धर्मावलंबी साधुओं के आश्रमों से है? विहार, मठ, बसद, मंडप। तो 746 का ऑप्शन है आपका कौन सा? डी। तो क्या है? निम्नलिखित पदों में किनका अभिप्राय विभिन्न धर्मावलंबी साधुओं के आश्रमों से है? तो वह है आपका नंबर विहार से, मठ से, बसद से, लेकिन मंडप से कोई संबंध इसका नहीं है।